बढ़ते आगे और अब शो में एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक जी हमारे साथ। मॉर्निंग रूपक, पहले तो आपके आज के दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा निफ्टी का अगर सेटअप देखें तो रिसेंट जो 15% काइंड ऑफ रैली मिला था, उसके बाद एक एक्सेशन देखने को मिला था। उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है और कल का दिन में एफआई की तरफ से भारी सेलिंग भी था। तो ओवरऑल जब तक 24,700 के नीचे रहेगा तब तक एक सेलिंग प्रेशर बने हुए रहेंगे और 24,300 तक नीचे आ सकता है। और जब तक 25,000 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। तो 25,000 के नीचे मेनली सेलिंग प्रेशर रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,500 का सपोर्ट है, उसके नीचे फर्दर वीकनेस आ सकता है। अप साइड में 55,100 का रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर सेंटिमेंट चेंज हो सकता है। तो स्टॉक की बात करें तो मेरे पास दो स्टॉक है। एक तो सेल कॉल रहेगा। तो क्योंकि यूएस मार्केट में भी वीकनेस दिख रहा है एक दो दिन से आफ्टर मोदी रेट कट, सॉरी रेटिंग डाउनग्रेड। तो एसीएल टेक में सेल कॉल रहेगा। सेल करके चलना होगा अराउंड 1640। स्टॉक में जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके आसपास में रेजिस्टेंस मिला था और नीचे एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन के बाद नीचे 1600 तक आ सकता है और अपसाइड में 1660 की एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो स्टॉक को सेल करके चलना होगा अराउंड 1640। स्टॉप लॉस रहेगा 1660 और 1600 तक नीचे आ सकता है। दूसरा कॉल रहेगा मेरा वीटीएल। ये स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट रैली दिया था, उसके बाद एक छोटा मोटा एक करेक्शन आया था। उसके बाद करेक्शन के बाद वापस एक बार अपसाइड रिज्यूम हुआ। तो मेरे ख्याल से जो ब्रेकआउट दिया प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और अपसाइड में स्टॉक को 560 तक लेके जा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक का नाम फिर से दोहराएंगे रूपक? ये जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, स्टॉक का नाम एक बार फिर दोहरा दें। हाँ, दूसरा स्टॉक है वीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। ओके ओके। तो हाँ। 512 के आसपास बाई करके चलना होगा। स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट रैली की एक्सपेक्टेशन है। अराउंड 560 तक जा सकते हैं ऊपर और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 490 पे। तो एक बाय कॉल और एक सेल कॉल, यानी आईटी पैक में जहां कल थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला था, आज फिर से आपको स्लो डाउन के ट्रिगर्स दिख रहे हैं, जिसमें एचसीएल टेक पे आपने सेल कॉल दिया है। वर्धमान टेक्सटाइल काउंटर्स अच्छे चल भी रहे हैं, उन पर बाय का नजरिया रहेगा, बुलिश नजरिया रहेगा 560 का। रूपक का कल जो इतने सारे नंबर्स आए उसमें कुछ नंबर्स तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थे। डिक्सन टेक को आप देखें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। पैट इनका 320% बढ़कर आया है वाई एंड वाई बेसिस पे। हालांकि एक छोटा सा एक्सेप्शनल गेन जरूर है, लेकिन कल क्योंकि हमने देखा डिक्सन टेक नीचे भी था, कल अगर क्लोज नीचे हुआ, आज क्या एक बुलिश रेंज में आ सकता है? नंबर्स पर तो एक रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड? जी हाँ, आ सकता है। कल एक्चुअली 17,000 के आसपास उसको एक रिजेक्शन मिला था, इनिशियल रिजेक्शन मिला था। आज अगर 16,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है टुवर्ड 17,200। और अगर ऑन द अदर साइड अगर 16,500 के नीचे सस्टेन कर गया तो सेटिंग पर स्टॉक में, तो दोनों साइड पड़ेगा कौन सा साइड का भी। तो यहाँ पर लेवल्स को वॉच करना होगा 17,200 तक का भी, यानी लगभग 500-600 पॉइंट्स तक की एक्सपेक्टेड है मूव ऊपर की तरफ। नंबर्स काफी दमदार रहे हैं। एक और अर्निंग्स बेसिस पर ये एक और स्टॉक हमें बताएं, हमने देखा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर भी मार्जिन एक्सपैंड हुए, एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? स्प्रिट में भी एक प्रीवियस जो स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक में तो डिमांड है, तो बायर्स आर इंटरेस्टेड इन द स्टॉक। तो अभी फिलहाल जो दिख रहा है सपोर्ट 1520, तो 1520 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए या बाई करना है तो बाई कर सकते हैं। और अपसाइड में 1690 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, चलिए बिल्कुल 1690 तक के लिए ऊपर की चाल बनाते की तैयारी में आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स भी दिख रहा है। शुक्रिया रूपक, ये दोनों स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, आप कुछ ब्रोकरेज नोट्स भी देख लेते हैं। एफआईआर की